गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद की जा रही कि आप सभी अपने घर पे रह करके निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। मित्रों, अपेक्स एकेडमी यूट्यूब पर भी और ऐप के माध्यम से भी आप तक लगातार क्लासेस के वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप सभी से पुनः आग्रह रहेगा कि यूट्यूब चैनल पर अपेक्स एकेडमी कल्याणपुर बाड़मेर नाम से जो चैनल बना हुआ है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने मोबाइल के अंदर एकेडमी का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करेंगे। आप सभी के पास में मैसेज पहुंच गया होगा, उसके अंदर लिंक भी दे रखी है और आपकी आईडी और आपका पासवर्ड भी है। उसको एक बार अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करेंगे और वहां से आप लगातार हमसे रूबरू होंगे। तो दोस्तों, कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1856 के अंदर जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछी जा रही थी, वहाँ पर कुछ स्थानों पर खुदाई के दौरान ईंटें मिली थी और फिर खोजबीन का कार्य शुरू हुआ था। तो दुनिया के सामने एक महान सभ्यता आई थी, उसी के बारे में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे हम बढ़ेंगे। अपने पास में एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और निरंतर लीजिए क्लास का आनंद। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार यानी कि ये सभ्यता कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैली हुई थी और इसका विस्तार कितना था। तो दोस्तों, 4 दिशाएं होती है। डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, आराम से समझिएगा। ये आपकी उत्तर दिशा, नीचे ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कहाँ तक फैले हुए थे। उत्तर के अंदर एक स्थान आता है मांडा। कौन सा है दोस्तों? मांडा। और ये पड़ता है आपके कश्मीर में। कहाँ पर था ये? कश्मीर के अंदर। अगर नदी पूछी जाए कि जो मांडा स्थान था कश्मीर का, तो किस नदी के किनारे था? यहाँ पे एक नदी आती है चिनाब नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। दक्षिण के अंदर अगर बात करें, एक स्थान आता है दायमाबाद। इसको दायमाबाद भी कहते हैं और दायमाबाद भी कहते हैं। दोस्तों, ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र के अंदर। दायमाबाद महाराष्ट्र दक्षिण के अंदर। तो द से दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। और यहाँ पे अगर नदी पूछी जाए तो एक नदी थी परवरा। इस नदी के किनारे स्थान कौन सा था आपका? दायमाबाद। नेक्स्ट अगर बात करें पूर्व दिशा में, पूर्व में एक जगह आती है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और ये पड़ता है यूपी में। बोले तो उत्तर प्रदेश। उत्तर के अंदर मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और इसकी अगर नदी की बात की जाए तो एक नदी आती है हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन। हिंडन नदी के किनारे कौन सा स्थान था आपका? आलमगीरपुर। और इधर अगर पश्चिमी की बात करें, यहाँ पे एक स्थान था सुतकांगे जोड़, और ये पड़ता है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान। पाकिस्तान में जगह कौन सी है? बलूचिस्तान। और यहाँ पे अगर नदी की बात करें तो नदी आपकी दास नदी। कौन सी नदी? दास नदी। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। उत्तर के अंदर मांडा से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद तक, पूर्व के अंदर आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम के अंदर सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक इस सभ्यता का विस्तार था। यानी कि बहुत बड़े भूभाग पर ये सभ्यता आपकी फैली हुई थी। अब अगर बात करें इसका कुल क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, कितने बड़े भूभाग पर ये सभ्यता फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल था आपका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
कितना था मित्रों, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये था इस सभ्यता का विस्तार। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी कि इस सभ्यता के जो प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान थे वो आपके कौन कौन से थे। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उनकी एक एक और जो जितनी भी विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थलों के बारे में। तो मित्रों, अब तक लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। अब तक लगभग कितने स्थान खोजे गए सिंधु सरस्वती सभ्यता के? लगभग 1500 स्थान। आजादी के बाद इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल पाकिस्तान में चले गए। कहाँ चले गए मित्रों? पाकिस्तान में। आपको मालूम होगा कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थान थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, चनोदड़ो, कोटदीजी, बालाथल, सुक्कांगेडोर, इस प्रकार जो महत्वपूर्ण स्थान थे वो सभी के सभी स्थान कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में। और भारत के अंदर इसके अगर स्थानों की बात करें तो भारत में आपके स्थान आएंगे 900, और पाकिस्तान की अगर बात करें वर्तमान तक पाकिस्तान में लगभग 600 स्थल इस सभ्यता के थे। चलिए दोस्तों, नोट करिएगा इसको। आज तक इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थानों की खोज की जा चुकी है, और उसमें से जो महत्वपूर्ण स्थान थे उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पे पहला आता है, वो है आपका हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। और सबसे पहले खोजा गया स्थान भी कौन सा था? हड़प्पा। इसी के कारण इस सभ्यता का अन्य नाम भी क्या है? हड़प्पा सभ्यता। इसकी मित्रों हुई थी आपकी खोज, और कल भी बताया था खोज कब हुई थी? 1921 में। करने वाले कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता की, जो महत्वपूर्ण स्थान था हड़प्पा, उसकी स्थिति क्या थी? स्थिति में अगर बात करें अगर नदी की, तो ये था आपके रावी नदी के किनारे। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है रावी नदी, उस नदी के किनारे कौन सा स्थान था आपका? हड़प्पा। और अगर जिले की बात करें तो पुराना जिला मोंटगोमरी, और वर्तमान में जिला कौन सा है? साहिवाल। कौन सा है मित्रों? साहिवाल। और ये सभ्यता स्थल किस देश में है? तो आपका उत्तर होगा पाकिस्तान। सन 1921 के अंदर इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान था हड़प्पा, उसकी खोज हुई थी। खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। खोज की थी 1921 के अंदर। हड़प्पा नामक स्थान कौन सी नदी के किनारे था? तो उत्तर होगा रावी नदी। जिला कौन सा है? वर्तमान में साहिवाल, लेकिन पुराना अगर जिला पूछा जाए उत्तर होगा मोंटगोमरी। और ये किस देश के अंदर है?
तो आपका उत्तर होगा पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थान। सिंधु सरस्वती सभ्यता में सबसे पहले किस स्थान की खोज हुई थी? वो था आपका हड़प्पा। अब हमें यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यहाँ से आपका एक तो मिला था विशाल अन्नागार। अन्नागार होता है अनाज रखने का कोठार, माल गोदाम, इसे आप कह सकते हैं माल गोदाम। कहाँ से मिला था ये? हड़प्पा से। इसके अलावा हड़प्पा से मिला था एक कांसे का दर्पण। क्या मिला था मित्रों? कांसे का दर्पण। दर्पण आप सभी को पता होगा, जब सुबह सुबह स्नान करने के बाद या अन्य कार्य में आप अपना चेहरा देखते होंगे, आईना जिसे बोलते हैं, लेकिन उस समय कांस नहीं था, उस समय किसका था? ये कांसे से बना हुआ था। इसके अंदर यहाँ पर और मिली थी आपके सौंदर्य पेटी। श्रृंगार करने की जो पेटी होती है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के सौंदर्य के साधन थे, वो भी कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से मिली थी। इसके अलावा यहाँ से मिली थी एक इक्का गाड़ी। क्या मिली थी दोस्तों? इक्का गाड़ी। नेक्स्ट मिली थी यहाँ पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति। मृण मूर्ति होती है मिट्टी की मूर्ति। इसके अलावा यहाँ पे मिली थी आपके एक पुरोहित की मूर्ति। अन्य मिले थे गेहूं व जौ के दाने। ये थे हड़प्पा स्थान से खुदाई के दौरान मिले गए कुछ अवशेष। क्या क्या मिला था यहाँ से? एक तो मिला था विशाल अन्नागार, जिसे बोलेंगे माल गोदाम। और सिंधु सरस्वती सभ्यता में सबसे बड़ा अगर भवन की बात की जाए, कौन सा था? अन्नागार था। कांसे का दर्पण कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला। इसके अलावा यहाँ पे मिली थी सौंदर्य पेटी। एक मिली थी यहाँ पर इक्का गाड़ी। इसके अलावा एक मूर्ति मिली थी जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दिखाया गया था। नेक्स्ट मिला था यहाँ से एक पुरोहित की मूर्ति और गेहूं व जौ के दाने। नोट कीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण स्थान आता है सिंधु सभ्यता का, वो है आपका मोहनजोदड़ो। 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 इसकी भी दोस्तों क्या हुई थी? खोज। और ये खोज हुई थी आपके 1922 में। ध्यान रखना, 1921 में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। और उसके एक साल बाद में किसकी खोज हुई है? मोहनजोदड़ो की, 1922 में। करने वाले थे आपके राखाल दास बनर्जी। किसने की थी इसकी खोज? राखाल दास बनर्जी। अगर नदी की बात की जाए कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे था, तो आपकी नदी आएगी सिंधु नदी। और जिला है लरकाना। कौन सा जिला? लरकाना। देश की बात की जाए, आपका उत्तर होगा पाकिस्तान। ये था मोहनजोदड़ो के बारे में। 1922 में खोज की थी। करने वाले थे राखाल दास बनर्जी। और ये स्थान सिंधु नदी के किनारे था। पाकिस्तान के अंदर जिला है लरकाना। वहां पर एक सभ्यता स्थल था, वो था मोहनजोदड़ो। अब बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ
यानी कि मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसे कहेंगे मृतकों का टीला। क्या नाम दिया गया इतिहासकारों ने इसे? मृतकों का टीला, यानी कि मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो। क्यों कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो की एक गली के अंदर, मोहनजोदड़ो की एक गली में बहुत से नर कंकाल मिले। नर कंकाल या मानव के कंकाल, अस्थि पंजर मिले थे। एक ही जगह पर मिलने के कारण इसका नाम दे दिया मृतकों का टीला। इसको ध्यान रखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मृतकों का टीला। यहाँ से आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई थी, या फिर इतिहासकारों जब यहाँ पे खुदाई की थी उन्हें क्या क्या चीज़ें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार हड़प्पा से हमने एक विशाल इमारत पढ़ी थी, अन्नागार प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला था। इसके अलावा यहाँ से मिला था आपके एक नर्तकी की व योगी की मूर्ति। क्या मिली थी? नर्तकी जो नृत्य करती है, एक महिला की मूर्ति मिली है जिसमें उससे नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा एक योगी की मूर्ति मिली थी। इसके अलावा यहाँ से मिली थी आपके पशुपति शिव। एक पुरुष का चित्र यहाँ पे या मूर्ति दिखाई गई थी जिसके अंदर उसके बाईं ओर और दाईं ओर आगे कुछ जानवर दिखाए गए थे, जैसे गैंडा है, भैंसा, चीता और हिरण वगैरह दिखाए गए थे। उसके आसपास पशुओं के चित्र थे तो उसका नाम दे दिया पशुपति शिव। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से मिला था सूती कपड़ा। क्या मिला था? सूती कपड़ा। अब सूती कपड़ा यहाँ से मिला, इसका मतलब यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? कपास की खेती। नेक्स्ट मिला था इसके लिया पटरी। इसके लिया पटरी मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। तो क्या क्या मिला था? विशाल स्नानागार, नर्तकी की व योगी की मूर्ति, पशुपति शिव और एक सूती कपड़ा मिला था। इसके अलावा इसके लिया पटरी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नोट कीजिएगा इसको। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। वर्तमान में अगर बात करें पाकिस्तान के लरकान जिले में, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि एक गली के अंदर बहुत सारे मानव के कंकाल मिले थे जिसके कारण इतिहासकार ने इसे नाम दे दिया मृतकों का टीला। और यहाँ से प्राप्त अवशेष क्या क्या मिले थे? विशाल स्नानागार, नर्तकी की और योगी की मूर्ति, स्केल, सूती कपड़ा और पशुपति शिव की मूर्ति। इसके अलावा दोस्तों एक शासक हुआ था भारतीय इतिहास में, कनिष्क। उसने यहाँ पर एक स्तूप भी बनाया था। तो कनिष्क का स्तूप किस सभ्यता स्थल से मिला था? आपके मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा स्थान आता है वो है सनहोदड़ो। कौन सा है? सनहोदड़ो। ये था आपके पाकिस्तान में। सनहोदड़ो नामक स्थान भी कहाँ पर था? पाकिस्तान में। इसकी भी मित्रों हुई थी खोज, और ये खोज हुई थी 1931 में। करने वाले थे आपके N.G. मजूमदार। प्रश्न आ जाए सनहोदड़ो की खोज किसने की थी? N.G. मजूमदार ने। कब की थी? 1931 में। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी? एक तो मिला था मन के बनाने का कारखाना। मन के बनाने का कारखाना, मन के जिससे मालाएं बनाई जाती है, छोटे छोटे मन के होते हैं। तो ये मन के बनाने के जो कारखाना था, ये कहाँ से मिला था?
चनोदड़ों से मिला था। इसके अलावा यहाँ से मिली थी एक बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? चनोदड़ों से। इसके अलावा स्याही की दवात, स्याही की दवात भी कहाँ से मिली थी? चनोदड़ों से। और नेक्स्ट यहाँ से मिली थी लिपस्टिक। ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? चनोदड़ों से। एक और महत्वपूर्ण स्थल अगला है, वो है आपका कोट दीजी। कौन सा दोस्तों? कोट दीजी। इसकी जानकारी या ये कहाँ पर था? ये भी आपकी पाकिस्तान में स्थित था। इसकी खोज हुई थी 1935 में। खोज करने वाले थे आपके गोविंद सदाशिव धुरिये। गोविंद सदाशिव धुरिये ने एक महत्वपूर्ण स्थान की खोज की थी, उसका नाम था कोट दीजी। क्या नाम था मित्रों? कोट दीजी। यहां से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी मित्रों? यहां से मिली थी एक तो आपके पाषाण का बाणाग्र। पाषाण बोले तो पत्थर, बाणाग्र जो तीर कमान होती है उसका जो अगला भाग होता है, बाण के आगे का भाग, इसे कहेंगे बाणाग्र। ये कहां से मिला था? आपके कोट दीजी से। इसके अलावा यहाँ पे मिली थी आपके कांस्य की चूड़ियां। उस समय किस धातु के आभूषण पहनते थे अधिकतर? कांस्य की चूड़ियां भी कहां से मिली थी? कोट दीजी। अगली जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट इसी टॉपिक से संबंधित स्थलों और आगे की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और निरंतर अभ्यास करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।